1000 कॉमन एरर्स के 5th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। देखिए, उर्दू की एक कहावत है कि हथेली पे सरसों नहीं जमा करती, यानी कोई भी काम आप पल भर में नहीं कर सकते। आपको इसके लिए अपनी क़ुव्वत, अपनी एनर्जी, अपना वक्त देना है। आपको इसके लिए क़ुव्वत इर्तिकाज़ यानी पावर ऑफ अटेंशन को इस्तेमाल करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज पहला जुमला जी, द बुक ले ऑन द टेबल। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। ऑन ठीक है या नहीं? देखें, जिस वक्त ऑन का रूल ये है, जब एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ फिज़िकली टच हो रही होगी तो हम ऑन द फ्रूट ले ऑन द टेबल, द बुक ले ऑन द टेबल बिल्कुल ठीक है। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 78 ही सैट अपॉन अ चेयर, ही सैट इन अ चेयर। अच्छा, अगर ये बेंच होगा, पार्क में बैठे, ही वॉज सिटिंग ऑन आ बेंच इन द पार्क। अगर ये आम चेयर होगी तो इसकी बड़ी अजीब सी कन्वेंशन और रवायत है। अगर ये आम चेयर होगी यानी बाजुओं वाली कुर्सी होगी तो फिर इन आएगा, अदरवाइज़ ये ऑन आएगा। सोफ़ा होगा तो इन आएगा। द लाइन स्प्रैंग, हमला करना, स्प्रिंग स्प्रैंग या उछल के किसी की तरफ जाना। ऑन द बुल, ऑन द बुल तो यहाँ पे आएगा अपॉन द बुल, क्योंकि एक एक्शन है। द लाइन स्प्रैंग अपॉन द बुल। आगे है जी सेंटेंस 80, देयर इज़ अ ब्रिज ऑन द रिवर, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। ही कास्ट अ बॉल या ही कास्ट कुछ भी समथिंग अ बॉल ओवर द टेबल। ओवर उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब दो पॉइंट्स होंगे और उसके दरमियान कुछ चीज़ कनेक्ट कर रही होगी। ओवर अदरवाइज भी ही इनवाइटेड मी, ओवर अ कप ऑफ टी, ऐसे भी इनफॉर्मली इस्तेमाल होता है। ही स्टूड इनटू द कॉर्नर, इनटू एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इनटू की जगह क्या आएगा? इनटू की जगह जनाबे वाला इन आएगा। छोटी छोटी सी बातें हैं। लेट अस गो इन द रूम, लेट अस गो इनटू द रूम। इनटू डिनोट्स, इनटू जाहिर करता है एक्शन को, मूवमेंट को। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा जी, ही किल्ड द डॉग बाय अ स्टोन। आपने इंस्ट्रूमेंट का नाम रखना है विद द स्टोन, विद द पिस्टल। ठीक हो गया सर। अगला देखिएगा, ही डाइड फ्रॉम कॉलरा, ही डाइड ऑफ कॉलरा। लेकिन अगर कोई आप हालात करते हैं, ही डाइड इन हार्डनेस, ही डाइड इन पॉवर्टी, फिर उस सूरत में इन आएगा। लेकिन जब डिजीज़ होगा तो ऑफ आएगा। सेंटेंस 85 देखिए जी, द हॉर्स इज़ लेम ऑफ वन लेग, फ्रॉम नहीं, ऑफ वन लेग। द हॉर्स इज़ लेम ऑफ वन लेग। इसको ऊंची ज़ुबान में दोहरा भी लिया करें। इस तरह चीज़ें आपके लाशऊर में चली जाती हैं और महफूज हो जाती हैं और आपको याद करने में आसानी होती है। क्योंकि जिस वक्त हम दोहरा रहे होते हैं तो उस वक्त कम से कम चांस होता है कि आप किसी दूसरी थॉट में इन्वॉल्व होंगे जब आप ऊंचा दोहरा रहे होते हैं। ही कम्स फ्रॉम अ नोबल फैमिली, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सेंटेंस नंबर 87 देखिएगा जी, ही फेल फ्रॉम द पोनी। पोनी छोटे कद की ब्रीड होती है, घोड़ों की एक नस्ल होती है जिसका कद छोटा होता है। अमूमन 15 आप उसको हैंड साइज़ का रख सकते हैं। अमूमन पार्कों में और तफरी गाहों में बच्चे इस पे झूले लेते हैं और सैर करते हैं, उसको हम पोनी कहते हैं। वो पोनी से गिर गया तो यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ की जगह आएगी OFF, जिसे हम डबल एफ कहते हैं, ऑफ। ये ऐसे भी इस्तेमाल होता है, टेक द ग्लास ऑफ द टेबल, टेबल से ग्लास हटा दो। ही सीज्ड हिम फ्रॉम द नेक, ही सीज्ड हिम बाय द नेक। इंसानी आज़ा से पहले हमेशा दा आ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल थोड़ा मतरूक यानी कम होता जा रहा है। अगर आप छोटी क्लासेस में आपको याद हो, जहाँ द हार्ट लिखा होता था, जहाँ पे साइंस की किताबों में हार्ट की डेफिनेशन होती थी, लीवर से पहले द लीवर लिखा होता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। आगे 89 और 90 सेंटेंस को इकट्ठा देखिएगा। 89 सेंटेंस है, बिसाइड बीइंग रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड कहते हैं सरजनिश को। ही वाज आल्सो बिटन, ना सिर्फ उसकी सरजनिश की गई बल्कि उसे मारा भी गया। दूसरा सेंटेंस देखिएगा, ही स्टूड बिसाइड्स मी, वो मेरे साथ खड़ा था। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपने
मिस्टेक यानी ब्लंडर यानी गलती ढूंढनी है कि बिसाइड और बिसाइड के अंदर क्या गलती है। मैं खुद ही आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दे गया हूँ। बिसाइड, एक बिसाइड ये होता है, एक बिसाइड ये होता है। इन दोनों को ज़रा ध्यान से देखिएगा और हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। अमूमन पेपर्स के अंदर ये मिस्टेक मुझे देखने को बार बार मिलती है। एक लफ्ज़ है जी बिसाइड, BESIDE, एक लफ्ज़ है बिसाइड्स, BESIDES। एक तो एस जिसमें ज़्यादा हो आपने याद रखना है। आपने उर्दू की एक बड़ी मशहूर गज़ल जो फ़रीदा ख़ानम ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाई, यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की ज़िद ना करो। जो ये बिसाइड है जिसमें एस नहीं है, ये पहलू में बैठना होता है। और पहलू में बैठने का मतलब क्या है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। पहलू में बैठना ये होता है जब कुछ आपके साथ बैठा हुआ, आग लगी हुई है और साथ कुत्ता बैठा हुआ है, तो आप कहोगे द डॉग इज़ सिटिंग बिसाइड मी। आप किसी अपने मनपसंद या किसी भी शख्स के साथ खड़े तो यू स्टूड बिसाइड अ पर्सन, जो भी पर्सन आपका दोस्त यार होगा। और जिस वक्त बिसाइड्स आ जाएगा जिसमें एस ज़्यादा आ जाएगा तो इसका मतलब होगा इन एडिशन टू। अब आइए हम गलती पकड़ते हैं। देखें, बिसाइड बीइंग रिब्यूट, यहाँ पे इन एडिशन टू ना सिर्फ उसकी सर्जनिश की गई, उसे डांटा गया, बल्कि उसे मारा भी गया। बहुत बुरी बात है। नेटिव जुमला देखते हैं, ही स्टूड बिसाइड्स मी। इन एडिशन टू तो नहीं हो सकता, तो एस कट जाएगा, ही स्टूड बिसाइड मी। 91 सेंटेंस पे आते हैं, दीज टू ब्रदर्स ऑफन कोरल अमंग देमसेल्व्स। ये रिपीट हो रहा है जुमला, दीज टू ब्रदर। जब दो ब्रदर होंगे तो अमंग नहीं आएगा, अमंग दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान आएगा आता है, तो यहाँ क्या आएगा, बिटवीन। 92 जी, द थ्री ब्रदर्स ऑफन कुरल अमंग देमसेल्व्स। अमंग थ्री ब्रदर्स हैं, तो अभी हमने कहा था कि जब दो से ज़्यादा होंगे तो अमंग आएगा। ये सेंटेंस आपका दुरुस्त है। 93 सेंटेंस पे आते हैं, ही वॉज कन्विक्टेड ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर ऑफ द चार्ज। कन्विक्ट क्या होता है, आपने चोरी की और आप पे चोरी का इल्ज़ाम लगा, पुलिस आपको पकड़ के ले गई, अदालत में केस लगा। जब अदालत के अंदर आप मुजरिम, आप कन्विक्ट हो जाएं, आपका जुर्म साबित हो जाए, तो हम उस शख्स को कन्विक्टेड कहते हैं। तो आप जब वो चार्ज साबित हो गया मर्डर का, तो वो कन्विक्टेड होगा। कन्विक्टेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, कन्विक्टेड के साथ ऑफ की प्रेपोजिशन आती है। आपने हमेशा याद रखना है। ही वॉज चार्ज विद 3 केसेस ऑफ थेफ्ट। अभी उस पर इल्ज़ाम लगा है, चार्ज लगा है, तो चार्ज कौन सी प्रेपोजिशन लेता है, विद लेता है। हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं जी। 95, हिज स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट टू दैट ऑफ माइंड नहीं है, ये एक्चुअली माइन है। हिज स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट टू डेट ऑफ माइन। अगर पेपर में ऐसी गलती हो जाए, यहाँ तो मैं रब कर देता हूँ, तो आपने सिर्फ एक लाइन लगानी है, क्योंकि इट शोज़ योर करेक्टर एंड इंटेग्रिटी। हिज स्टेटमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम, टू नहीं आएगा, फ्रॉम डेट ऑफ माइन। डिफरेंट हमेशा फ्रॉम की प्रेपोजिशन लेता है ज़्यादातर केसेस में। 96 सेंटेंस पे आते, ही बीट मी विद अ स्टिक, नॉट बाय अ स्टिक। स्लिप ऑफ टंग मुझसे हो गया और मैंने आपको हिट दे दिया। इससे पहले भी हम एक सेंटेंस कर चुके थे, विद द पिस्टल, विद द ब्रिक, विद द स्टिक। ये हमेशा जब भी इंस्ट्रूमेंट आएगा, विद द स्टोन, ही किल्ड अ डॉग विद द स्टोन, तो हम उससे पहले विद लगा देंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। ज़िंदगी के संगे मील को इसी तरह पार करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।